सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जियो और डार्कनेस लड़ रहे थे। हर एक स्किल, हर एक टैक्टिक लगा के वो लड़ रहे थे। अपने दुश्मन को पछाड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। जियो तो टाइम स्टॉप स्किल भी यूज कर रहा था, पर वो भी डार्कनेस के सामने फीका पड़ रहा था। जियो की तरह डार्कनेस के पास भी सिस्टम था, इवोल्यूशन पॉइंट्स था, जिससे वो कोई भी स्किल बाय कर सकता था, इंस्टेंटली कोई भी स्किल लर्न कर सकता था। और फिलहाल ही वो इमिटेशन और नलीफाई स्किल लर्न किया था। नलीफाई स्किल से जहाँ डार्कनेस किसी भी स्किल को तोड़ सकता था, अपने आप को डीप बफ कर सकता था, वही इमिटेशन स्किल से वो सामने वाले के स्किल को लर्न कर सकता था, उनको कॉपी कर सकता था, और उसी से ही वो जियो के स्किल को उसी के खिलाफ यूज कर रहा था। यहाँ पे हमें और एक बात पता चलती है, जैसे कि इस दुनिया में जब तक सिस्टम है तब तक वो सिस्टम से इवोल्यूशन पॉइंट्स देके न्यू स्किल्स खरीद सकता है। और इसलिए तो वो सी बीच से मैसेकर करवा रहा था, इंसानों का मर्डर करवा रहा था, क्योंकि डेथ से ही उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स जो मिलता था। मतलब एक तरीके से तो डार्कनेस के पास इनफाइनाइट इवोल्यूशन पॉइंट्स था। बातों ही बातों में डार्कनेस सिस्टम से नए नए स्किल्स परचेज कर रहा था, और इस बार वो लावा फिजिक परचेज किया था, जिससे वो अब लावा को मैनिपुलेट कर रहा था। अपने सारे टेंटिकल्स को लावे से कवर कर दिया था, और लावे से ही जीव पे वो अब हमले करने लगा था। जीव को अच्छी तरीके से पता था कि लावा कितना खतरनाक है, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड ना करे तो लावा से वो जल भी सकता है। इसलिए जीव तुरंत अपने रूट्स को क्रिस्टलाइज कर देता है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ले आता है। जीव उतने में नहीं रुकता, वो तो अब आइस एज स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और पूरे एरिया को फ्रॉस्ट से जमा दिया था। अब डार्कनेस डार्क ब्लेड से हमला करता है, और अपने सोनिक डार्क ब्लेड से वो पूरे बर्फीले एरिया को ही तोड़ के रख देता है। डार्कनेस तो अब एक नया स्किल परचेज भी करने लगा था, और वो स्किल था ग्रेविटी। डार्कनेस अब अपने न्यू स्किल से ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने लगा था, जीव को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डार्कनेस उतने में नहीं रुकता, डार्कनेस तो जीव पे हमला कर रहा था, नए नए स्किल्स खरीद रहा था, और अब की बार वो थंडर कंट्रोल खरीदा था, जो कि हूबहू जीव की तरह ही था। स्किल के एक्टिवेट होने से ही जीव पे जोरदार बिजली गिरने लगा था, पर शुक्र है जीव के क्रिस्टलाइजेशन रूट्स का, जिसकी वजह से अब तक जीव जिंदा था। तुम्हें पता है मैं तुमसे इंसानों का लड़ाई क्यों करवाना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इंसानों का तुमसे लड़ाई करवाना चाहता था क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, इतना नफरत कि उनकी जाति को ही मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं उनको टॉर्चर करवाना चाहता हूँ और नरक की आग में उनको झुलसाना चाहता हूँ। जीव द डीमोनिक ट्री, तुम्हें पता है डर क्या है? चलो मैं आज तुम्हें डर दिखाता हूँ। बोल के डार्कनेस अब जीव को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, उसे अपने पास्ट को दिखाने लगता है। बात 85 मिलियन साल पहले की थी, जब दुनिया में डायनासोर्स का राज था और इंसानों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसी दौरान धरती में उल्का गिरा, कॉमेट गिरा, और चारों तरफ भयंकर तबाही मच गया। उन्हीं एक कॉमेट के अंदर डार्कनेस था। वैसे डार्कनेस अभी तक डार्कनेस बना तो नहीं था, बस वो अपने प्लैनेट से भागा हुआ एक शरणार्थी था, और अपनी माँ के कहने पे ही अपने प्लैनेट को छोड़ के वो यहाँ आ गया था, एक रेफ्यूजी बन गया था, क्योंकि उसका प्लैनेट तबाह जो हो गया था। स्टार्टिंग में तो वो इनएक्टिव था, और उसी इनएक्टिव स्टेट में वो करोड़ों साल गुजार दिया। तब धरती काफी बदल चुका था। धरती में अब कई नए पेड़ पौधे उग चुके थे, जीव जंतुओं की भरमार अब होने लगे थे। अब तो धरती में इंसान इवॉल्व हो चुके थे। उन्हीं इंसानों में से एक इंसान थी सुई जिन, जो ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते एक पेड़ के पास आ गई, और उसी पेड़ के अंदर डार्कनेस फंसा था, डार्कनेस का इनएक्टिव बॉडी फंसा था। अरे ये कैसा जीव है? ये तो पूरा काला कलूटा है, क्यों ना मैं उसे अपना पालतू बना दूं? बोल के सुई जिन डार्कनेस के साथ खेलने लगती है, और उसी खेल खेल में डार्कनेस पहली बार अपनी आंखें खोलता है। डार्कनेस बहुत दर्द सहा था, अपने पूरे प्लैनेट को तबाह होते देखा था, पर अब वो एक नए दुनिया में था, और सुई जिन से वो जुड़ने लगा था। सुई जिन थी ही ऐसी, वो डार्कनेस के साथ हमेशा खेलती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब धीरे धीरे तो डार्कनेस सुई जिन की हर बात में, उसके हर एक काम में हेल्प भी करने लगा था, उसको डेंजर से बचाता था। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी बिताने लगे थे। देखते ही देखते 2 साल खत्म हो गया, और वो मनहूसियत का दिन पास आने लगा। सुई जिन अब बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी, और डार्कनेस वैसा की वैसा रह गया था। सुई जिन जिस गांव से बिलोंग करती थी, उस गांव का एक रिवाज था, हर एक साल गांव से पैलेस में एक लड़की जाती। उस लड़की को पैलेस में ही रहना होता, पैलेस के हर एक छोटे बड़े काम को करना होता, और अपनी आइडेंटिटी को खो के एक मेड बनना होता। क्योंकि सुई जिन इस रिवाज के बारे में जानती थी, तो वो डरने लगी थी, डर की उसे इस बार सिलेक्ट न कर दिया जाए। सुई जिन पैलेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, और वो अपने दोस्त डार्कनेस के पास ही रहना चाहती थी। इसलिए वो पैलेस के यूंज को कुछ पैसे भी देने के लिए रेडी हो गई थी, रिश्वत देने के लिए रेडी हो गई थी, और ये सब वो डार्कनेस को बताने लगती है, अपने दुख को वो शेयर करने लगती है।
सीन सेट होता है अगले दिन को, जहाँ डार्कनेस सुईजिन का इंतजार कर रहा था, पर सुईजिन अब तक आई नहीं थी। वो जंगल में आने के लिए कभी लेट नहीं होती थी। शायद इस बार वो किसी प्रॉब्लम में पड़ गई थी। पर एक्चुअली क्या हुआ था, सुईजिन के साथ क्या अनहोनी हो गया था, ये डार्कनेस को जल्दी ही पता चलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है सुईजिन के गांव में, जहां रॉयल पैलेस का यूंच आया था और वो वहां मेड चुनने के लिए ही आया था। बहुत सारे लोग यूंच के सामने जमा हो गए थे, पर यूंच उनमें से सुईजिन को ही चुनता है। और ये सुन के सुईजिन के ऊपर मानो पहाड़ टूट जाता है। सुईजिन यूंच को पैसे भी देती है, उसके डिसीजन को बदलने की कोशिश करती है, पर जो सुईजिन सोची होती है वैसा होता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं महीने में कितना कमाता हूँ? तुम मुझ जैसे को इन चिल्लरों से खरीदने की कोशिश कर रही थी? तुम जैसी लड़की को रॉयल पैलेस में नहीं लिया जा सकता। तुम्हें तो सजा मिलेगी। तुम्हारे सर को यहीं पे ही धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम एक एग्जाम्पल बनोगी इस गांव वालों के लिए, ताकि फ्यूचर में भी मुझे कोई डिसरेस्पेक्ट ना करे। यूंच ने अपना फैसला सुना दिया था। सुईजिन का फेट अब सील हो चुका था, उसका मरना तय था। बेचारी सुईजिन बचने की पूरी कोशिश करती है, वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, पर बेचारी कहाँ तक भागेगी? उसके पीछे तो रॉयल गार्ड्स पड़े थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे इस दुनिया से विदाई देने के लिए। दूसरी तरफ जंगल में डार्कनेस अभी तक सुईजिन का इंतजार कर रहा था। एक सुईजिन ही थी जो उसके साथ मिलती जुलती थी, उसे अपना परिवार जैसे मानती थी, और ऐसी लड़की को डार्कनेस बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। क्या होगा जब डार्कनेस को पता चलेगा कि गांव वाले सुईजिन को मारने वाले हैं? क्या डार्कनेस सुईजिन को बचा पाएगा, या यही वो मोड़ है जहां डार्कनेस पूरी तरीके से बदल जाएगा और वो विलेन बनेगा जो आगे चल के ज़ियो द डिविनिक ट्री से लड़ेगा? क्या पता, ये हम सबको आगे ही पता चलेगा।